जय हिंद साथियों। बीपीएससी शिक्षक परीक्षा में पिछली बार आपने देखा होगा कई छात्र संख्या में कई छात्र ने रोल नंबर छोड़ दिया, कई छात्रों ने सेट छोड़ दिया, कई छात्र विभिन्न प्रकार के ओमार्कशीट में गलती की। लेकिन बीपीएससी ने उन सभी को सुधारने का मौका दिया। लेकिन बीपीएससी का इस बार कहना है, साफ कहना है कि किसी प्रकार के सुधार या कोई भी प्रकार की गलती को हम दोबारा मौका नहीं देंगे। जो पिछली बार हमने दिया था उसमें हमको काफ़ी सारा परेशानी का सामना करना पड़ा। बात भी सही है कि आप भी छोटे छोटे गलतियों को बीपीएससी कितना सुधार करेगी। तो यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन जो है इस बार 1 to 5 का है, 120 नंबर का वाला क्वेश्चन है। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन होगा वो 150 का क्वेश्चन होगा। 150 में 30 नंबर लैंग्वेज के जोड़े जाएंगे। जो पिछली बार 100 नंबर के लैंग्वेज के पेपर हुए थे उसको 30 नंबर कर दिया गया है। यानी 21 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से कोई एक होगा जो आप चयन करेंगे, और 9 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के होंगे, जिसमें कि 9 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर आप 8 नंबर लाते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा, कॉपी चेक नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज़ 120 क्वेश्चन जो उसके बाद बचेंगे, जिससे कि आपका रिजल्ट प्रकाशित होगा, कट ऑफ निर्धारित होगा। 120 में जितना नंबर लाएंगे वो नंबर आपका होगा। क्वेश्चन के बारे में आपको समझा दे, जो पैटर्न होता है वो चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं। जो मुख्य चीज़ है, जो समझने वाली चीज़ है, नए छात्र हैं उनको खासकर ध्यान देना होगा। जो पहले बार एग्जाम देंगे 1 to 5 का इस बार, तो उनको ध्यान देना जरूरी है। दोस्तों इस बार जो बीपीएससी कुछ करने जा रही है, जैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगी उसको ओमार्कशीट पर पहले से प्रिंट कर दिया जाएगा। यानी कि छात्रों को सब्जेक्ट वाला लफड़ा नहीं रहेगा, सब्जेक्ट भरने का कोई भी टेंशन नहीं रहेगा कि मेरा ये सब्जेक्ट है, ये सेट है, ये सब। तो आपको बता दें इसमें सबसे पहले जो इस सेट है ये है, इसमें मैथ दिया गया है। मैथ रीजनिंग मिला के लगभग 30-31 सवाल हैं आपको, जो कि पहले बहुत सारे लोगों द्वारा बोला जा रहा है 20-20 का कम्बिनेशन। 20-20 का कम्बिनेशन तो नहीं है, लेकिन मैथ रीजनिंग मिला के 30 सवाल आपको है, जिसमें कि रीजनिंग का सवाल ज़्यादा है। तो सवाल का पैटर्न है यहाँ देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। अर्थमेटिक्स से सवाल ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। कुछ बीज गणित से भी सवाल है। तो मैथ में जो भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार ही सवाल रहता है। मैथ में आप बेसिक, एडवांस और अर्थमेटिक पढ़ेंगे तो आपको फुल्ली सवाल जो है वो कैच हो जाएगा, यानी पूरा सवाल पकड़ में आ जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप सवाल, क्वेश्चन को हम आपको बता रहे हैं। 120 क्वेश्चन के बारे में आपको हम बताएंगे। बीज गणित है। 120 क्वेश्चन में आपको करेंट अफेयर के भी सवाल आपको ज़्यादा रहते हैं। ज़्यादा जो देखा गया है करेंट अफेयर, मैथ रीजनिंग को लेकर मोस्टली जो है 50 सवाल यानी 50 क्वेश्चन जो हैं मैथ रीजनिंग और करेंट अफेयर्स को मिलाकर है। एडवांस मैथ में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर सवाल जो होते हैं वो क्षेत्रमिति से जुड़े हुए होते हैं, और 1-2 सवाल जो बीज गणित से जुड़े होते हैं। एडवांस मैथ में 2 ही चैप्टर ऐसा है जो ज़्यादा मोस्टली पूछा जाता है, क्षेत्रमिति और बीजगणित, अलजेब्रा, जिसको आप लोग बोलते हैं मेंसुरेशन। अलजेब्रा से ज़्यादा जो एडवांस में सवाल रहता है वही रहता है। अर्थमेटिक में तो आप परसेंटेज हो, लाभ हानि हो, ये सारा कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है। मोस्टली परीक्षा में हमने देखा है बीपीएससी के। और उसके बाद आपको बता दें, ये भी देखिए सवाल गोला का है, समीकरण का है सवाल। ये देखिए क्षेत्रमिति वाला सवाल, और ये ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि, कंपाउंड इंटरेस्ट से सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वोल्टमीटर। सवाल आपके एनसीईआरटी बुक से ही रहता है, तो एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस करें और 6 to 10 को एनसीईआरटी का बुक को ही पढ़ें, नोट्स को नहीं पढ़ें। नोट्स जो पढ़ने का चीज़ होता है, जब आपने बुक कंप्लीट कर लिया है तब आप नोट्स को पढ़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सेट बनाने का प्रयास करें, जिससे कि आपको ज़्यादा लाभ होगा। बायोलॉजी क्वेश्चन कुल मिला के आप देख सकते हैं जो भी है बुक से ही है। डीपली भी पूछा जाता है, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर छात्र जो है नोट्स पढ़ते हैं कोचिंग के, तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। नोट्स का मतलब ही होता है शॉर्ट, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख कर दिया जाता है कुछ भी तरीके का।
ठीक है। तो क्वेश्चन का ये पैटर्न है, 120 क्वेश्चन में आपको सारा कुछ मिला हुआ है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, बायोलॉजी से सवाल है, फिजिक्स से सवाल है, केमिस्ट्री से सवाल है। बायोलॉजी से थोड़ा अधिक सवाल रहता है साइंस के पोर्शन से, और उसके बाद सोशल साइंस में भूगोल से सवाल आपको ज़्यादा रहता है। कुल मिलाकर आपको कह सकते हैं जो 6 to 10 का जो होता है, लगभग जो NCERT का बुक होता है सिलेबस में जो दिया हुआ है, इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र से सवाल आपको 1-2 देखने को मिलेंगे, लेकिन इतिहास, भूगोल, नागरिक ये 3 चीज़ आपको पढ़ना आवश्यक है। उसके बाद साइंस का जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है वो आप नोट्स भी पढ़ जाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन कोशिश करें कि बुक भी पढ़ें फिजिक्स साइंस के पोर्शन में, और लाइन बाय लाइन पढ़ें, 2 बार पढ़ें। और मैथ का भी आपको 10 तक ही मैथ आता है, तो मैथ भी आप डीपली अध्ययन करें। जो एडवांस पोर्शन है मैथ का आपको 10th तक का, क्षेत्रमिति है, बीजगणित है, ज्यामिति है, इस सेक्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ज़्यादा आप ध्यान दें, जिससे कि आपको परीक्षा में सफलता की गारंटी हो जाएगी 110%। दोस्तों, बिहार शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ पल पल की अपडेट हम देते रहते हैं। कोई भी शिक्षक बहाली से अपडेट जुड़ा हुआ रहता है तो हम आपको अपडेट देते रहते हैं, तो चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।